आपको समृद्ध होने से कौन रोक रहा है? आपको समृद्ध होने से कौन रोक रहा है? साथियों, क्या आप जानना चाहते हैं? साथियों, अगर इस प्रश्न का जवाब आज आपने जान लिया तो आपको दुनिया का वो रहस्य मिल जाएगा जो आपको समृद्ध बनाने में देर नहीं लगने देगा साथियों। कि साथियों, यही वो सवाल है, यही वो प्रश्न है कि जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते वो निश्चित रूप से इस जीवन में कभी समृद्ध नहीं होते। और साथियों, समृद्धि की इस यात्रा में आपको ये जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ते हैं साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदित त्यागी। मैंने आज से लगभग जब 40 वर्षों पूर्व एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था साथियों, तो साथियों 25 वर्षों तक कार्य करने के बाद भी मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे चैलेंज, चाहे वो तनाव था, चाहे वो समय की कमी थी, चाहे वो कोई अभाव था, चाहे वो रिश्तों की समस्या थी, इतने सारे तनाव, इतनी सारी बेचैनी और अवसाद मेरे जीवन में आ चुके थे साथियों, कि जिनके कारण मुझे लगने लगा था कि ये जीवन जीना इतना सहज नहीं है, इसमें समृद्ध होने की कल्पना नहीं की जा सकती साथियों। इसके अलावा सबसे बड़ी विशेष बात साथियों, जो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने ये समझा कि इस यात्रा को मैं अकेले ही नहीं झेल रहा। न जाने कितने ऐसे लोग हैं, हजारों वर्किंग प्रोफेशनल, जो इस ज़िंदगी को जीने के लिए भी बसे। और साथियों 25 वर्षों के बाद मैंने बीड़ा उठाया, मैंने जानने का प्रयास किया, मैंने समझने का प्रयास किया, उन लोगों का सहयोग लेना शुरू किया, तब जाके आज से 15 वर्ष पूर्व साथियों मैं उस सिस्टम को जान पाया, उस टेक्निक को जान पाया, उस विधा को जान पाया कि आज मैं 15 वर्षों में खुद ही समृद्ध नहीं हुआ, मैं हज़ारों लोगों के जीवन को बदल पाया हूँ साथियों। और साथियों वो सीक्रेट, वो रहस्य था कि जिसमें हमने एक ऐसी टेक्निक को जाना, एक ऐसी पद्धति को जाना जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन अप्रोच ऑफ या टेक्निक्स ऑफ आयुर्वेद और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। साथियों ये वो क्षेत्र था, ये वो टेक्निक थी, ये वो प्लेटफार्म था जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया साथियों। और तब मैं वास्तव में सही रूप से जान पाया कि वाकई समृद्ध कैसे हुआ जा सकता है साथियों, आज ये सवाल का जवाब मैं आपके सामने लाया हूँ कि आपको समृद्ध होने से अगर रोक रहा है तो साथियों वो है आपका वातावरण, आपका एनवायरनमेंट। बस इस एनवायरनमेंट को आपको पहचानना है, इस एनवायरनमेंट को आपको जानना है। और अगर ये आपने समझ लिया, ये आपने कंट्रोल करना, नियंत्रण करना सीख लिया साथियों, तो साथियों आपके समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपके जीवन को बेहतर करने के लिए लगा हुआ है। और हमारा मिशन है कि हमें 10 लाख ऐसे लोगों की कम्युनिटी तैयार करनी है जो अपने को पूर्णतः समृद्ध और सुखी महसूस कर सकें साथियों। और मुझे बहुत अच्छा कहने से अच्छा लग रहा है, आज बहुत प्राउड है इस बात का कि उस समृद्धि के, उस समुदाय के आप भी सदस्य हैं, तभी इस वीडियो में मेरे साथ हैं साथियों। ये वीडियो मैं बहुत ही सहज तरीके से सामान्य भाषा में आज इस सीक्रेट को आप सुनाऊंगा। हालांकि ये विषय बहुत टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से इसे अत्यंत सरल भाषा में समझाऊंगा। हो सकता है कि मैं इसका टेक्निकल पार्ट बहुत बाद में लूँ, लेकिन मैं आज इसको बुनियादी चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ साथियों। आप निश्चित रूप से ध्यान से मेरे साथ रहें। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप बार बार इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। और साथियों अगर आपको ऐसा लगता है कि जानकारी, ये कंटेंट बहुत अच्छा है, तो अपनी कम्युनिटी में, अपने रिश्तेदारों में अथवा अपने सहयोगियों में अवश्य से पहुंचाएं इस संदेश को, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके साथियों। क्योंकि समृद्ध होने का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है साथियों कि जन सेवा के लिए जितनी आप लोगों की सेवा करेंगे उतने ही आप भी समृद्ध हो जाएंगे साथियों। क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का आधार है और जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है साथियों। तो साथियों आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप भी सोचेंगे कि क्या वातावरण ही हमारे समृद्धि के लिए आवश्यक है।
वही हमें समृद्ध होने से रोक रहा है। निश्चित रूप से साथियों, आपका वातावरण ही आपको समृद्ध होने से रोकता है साथियों, और आपका वातावरण ही आपको समृद्धि की तरफ ले जाता है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले इस वातावरण की जो गहराई है, संबंध है, इसे आपको समझना पड़ेगा साथियों। साथियों, ये वातावरण आपको दो प्रकार से प्रभावित करता है। एक आपका होता है आंतरिक प्रभाव और एक होता है आपका बाह्य प्रभाव। बाह्य प्रभाव साथियों वो है कि जिस वातावरण में आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिनकी भाषा सुनते हैं, जिनके शब्दों को सुनते हैं, जिनके मानसिक भावनाओं को आप महसूस करते हैं साथियों। और दूसरी तरफ आंतरिक वातावरण साथियों वो होता है कि जो आपके इस शरीर के अंदर पूर्णतः बना हुआ है, यानी कि एक तरफ आपकी बॉडी है और एक तरफ वो बॉडी जिस नेचर के अंदर है साथियों। ये दोनों ही चीज़ें आपके वातावरण के दो रूप हैं साथियों। और आज यदि आपने इन दोनों वातावरण पे एक साथ काम नहीं किया तो साथियों आप कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। इन वातावरण का बैलेंस करना ही, नियंत्रण करना ही आपको समृद्धि की तरफ ले जाता है साथियों। साथियों, आंतरिक वातावरण की सबसे बड़ी खूबी होती है वो आपका शरीर है साथियों, जो एक ऊर्जा का भंडार है। और दूसरी तरफ जो बाह्य वातावरण है वो आपका ड्राइवर है, यानी उस एनर्जी का, स्टोर एनर्जी को किस दिशा में ले जाना है, उससे क्या प्रभाव छोड़ना है, ये आपको बताता है, ये आपको सिखाता है और उसी दिशा की तरफ आपको बढ़ाने लगता है साथियों। साथियों, दोबारा से समझिए कि एक तरफ आपका शरीर है और एक तरफ वो वातावरण है जिसके अंदर वो शरीर विद्यमान है साथियों। वो वातावरण आपका ड्राइवर है और वो शरीर आपका इंजन है साथियों, अथवा वो आपकी गाड़ी है। कितना ही शक्तिशाली इंजन क्यों ना हो साथियों, यदि ड्राइवर की इंटेंशन नहीं है उसे मोमेंट देने की, उसे मार्गदर्शन करने की, उसको चलाने की, तो साथियों वो इंजन ताकतवर, उसकी ताकत का कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह से आपका शरीर है साथियों, क्योंकि शरीर के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिनके विभिन्न विभिन्न कार्य हैं और जिनके हर कार्य को प्रभावित किया जाता है साथियों। और साथ में ये एनर्जी, ये बाहर का जो वातावरण है उससे उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी ड्राइवर है वो सीधा सीधा प्रभावित करती है आपके मस्तिष्क को, आपके हृदय को, आपके पेट को, यानी कि तीनों चीज़ों को, माइंड, गट और हार्ट, तीनों चीज़ों का एक कनेक्शन बनाती है, जिसको डायरेक्ट रूप से वो एनर्जी प्रभावित करती है साथियों। और प्रभावित करने के बाद अपनी मनचाही डायरेक्शन में उसको ले जाती है साथियों। लेकिन उसके रिजल्ट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके अंदर क्या स्टोर है, कितनी ताकत है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए एक 10 हॉर्स पावर का इंजन एक गाड़ी के अंदर लगा है, जिसकी कैपेसिटी है वो 120 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क पर दौड़ सकता है। अब अगर कोई ड्राइवर चाहे उस 110 किलोमीटर की रफ्तार को 200 किलोमीटर की कर दे, तो क्या ये संभव है साथियों? कभी संभव नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत, उसका स्टोर एनर्जी, उसका स्टेमिना ही उसका मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ड्राइवर उससे एक्सेस काम ले सकता है, उसकी लाइफ को बढ़ा सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद नहीं बढ़ा सकता साथियों, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है, यानी कि वो उसमें जो चीज़ें स्टोर कर दी गई हैं, उनकी एनर्जी, जितने भी केमिकल्स हैं, जिनके भी कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, उनकी एनर्जी एक लिमिटेड फेज में है, एक लिमिटेड स्ट्रक्चर के साथ है और लिमिटेड उसके साथ जुड़ी हुई है आपस में। उनमें दो एक कोऑर्डिनेशन है, यानी उतना ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उनकी लिमिट क्रॉस नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ड्राइवर अपने को अपडेट कर सकता है, वो आपसे नई नई टेक्निक के माध्यम से नई नई तरीके से काम ले सकता है और आपकी उस एनर्जी का उपयोग करने में उसको पूरी स्वतंत्रता है साथियों। तो याद ये साथियों, अगर आप विभाजित करके देखेंगे, एक तरफ आपका मस्तिष्क है और दूसरी तरफ आपकी बॉडी है।
और मस्तिष्क का भी वो भाग जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन, जबकि दूसरा एक मस्तिष्क का भाग है जिसको पार्ट है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस ब्रेन। साथियों, कॉन्शियस ब्रेन आपका हार्ट और आपकी गट यानी कि आपकी आहार नाल, जो खाने से संबंधित जहाँ भोजन पचता है, ये तीनों एक अलाइन में होते हैं, जबकि सबकॉन्शियस ब्रेन एक दूसरे अलाइनमेंट में होता है जो सीधा आपकी प्रकृति के साथ जुड़ा है, और उस पर जो कमांड होती है, उस पर जो नियंत्रण होता है, उसको जो डायरेक्शन दी जाती है, वो आपके सुनने से, आपके देखने से, आपके महसूस करने से प्रभावित होती है। दूसरी तरफ कॉन्शियस ब्रेन और आपका हार्ट और आपका गट यानी कि आपका पेट, ये तीनों चीज़ों का एक साथ मिश्रण है साथियों, एक दूसरे के ऊपर आधारित है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपने कोई खाना खाया और खाना खाने के बाद आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो खाना पचने में देर कर रहा है, तो उससे एनर्जी उत्पादन ना होने के कारण हो सकता है कि आपके मस्तिष्क को ऊर्जा ना मिल रही हो और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, आपकी फीलिंग अच्छी ना हो, आप रेस्टलेस महसूस कर रहे हो, अथवा आपके शरीर के किसी अंग में कोई तोड़ फोड़ हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई और दूसरी समस्या हो गई, तो वहाँ से उत्पन्न होने वाली जो संवेदनाएं हैं, उनकी वजह से भी आपका कॉन्शियस ब्रेन सही काम नहीं कर पाता, आपका दिल भी सही काम नहीं करता, और आपकी गट तो खराब होती है। तो साथियों, इस बॉडी को, इस इंटरनल वातावरण को मैनेज करने के लिए, आपको समृद्ध होने के लिए, आपको अपना दिल, आपको अपने गट यानी कि पेट, और आपको अपने मस्तिष्क के कॉन्शियस ब्रेन को, जो एक्सपीरियंस के बाद एक लॉजिक ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं विश्लेषण करने वाला लॉजिक ब्रेन है, इन तीनों को आपको सही करना होता है। और इन तीनों को यदि आप सही करना चाहते हैं तो साथियों, अगर ये तीनों सही नहीं हैं तो आपका बाह्य वातावरण कितना ही भी सही हो जाए, आप कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि समृद्धि का सबसे पहला नियम है कि इस शरीर को वो सब आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं जो इसके अंदर से वो सही भावना को ला सकें, जिसे हम हैप्पीनेस की भावना कहते हैं, सुख समृद्धि की भावना कहते हैं साथियों। लेकिन यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप अपना कैसा महसूस करेंगे? यदि आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप कैसा महसूस करेंगे? इसके अलावा आप अगर कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको अनायास कोई डर सता रहा है आपको, और वो आकर आपको प्रभावित करने वाला है, तो भी आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो साथियों, मेन चीज़ समझने की जो है वो ये है कि आप यदि समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको अपने इस वातावरण को सही करना पड़ेगा, और इस वातावरण को सही नहीं करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा, इसे नियंत्रण करना होगा। और इन दोनों को नियंत्रण करने के लिए ही हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल, जो एक ऐसी टेक्निक के ऊपर आधारित है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ आयुर्वेद एंड न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम, जिसके हम एक्सपर्ट हैं, जिसमें पिछले 15 सालों से हम काम कर रहे हैं और हम हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। साथियों, विशेषता क्या है आप समझिए। आयुर्वेद के अंदर वो विशेषता है जो आपकी स्ट्रक्चरल बॉडी को सही रूप में आप कैसे रखें, आप अपने कॉन्शियस ब्रेन को कैसे सही रखें ताकि ये समृद्धि की तरफ जा सके। इससे जो आप काम लेना चाहते हैं, जो आप कार्य संपन्न करना चाहते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप सोचना चाहते हैं, जो चीज़ें आप बनाना चाहते हैं, जिनके साथ सामंजस्य बैठाना चाहते हैं, उन सब को आप सही ढंग से कैसे करें, इसके लिए आयुर्वेद ने 3 बेसिक ऐसे नियम बनाए हैं। उन नियम को यदि आप फॉलो करेंगे तो वहाँ उन पर आप काम करना शुरू करेंगे तो आपका ये स्ट्रक्चरल बेस सही होने लगेगा, यानी कि आप समृद्धि की तरफ जाने का रास्ता आपको आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा साथियों। और साथ ही इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी नींद। क्या आपको सही साउंड स्लीप आ रही है, गहरी नींद आ रही है, नहीं आ रही? और साथियों, दूसरा आता है आपका भोजन, आपकी बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन, कि आपका खान पान, उसमें मिलने वाले विटामिन्स या मिनरल्स
या वो एलिमेंट्स जिनसे आपका शरीर बना है, क्या आप सही उपयुक्त मात्रा में ले पा रहे हैं, अथवा उसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट ले रहे हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की दिशा में ले जा रहे हैं। क्योंकि आपका शरीर भी तो केमिकल का ही बना है, और केमिकल की भी, हर केमिकल की भी एक निश्चित रेशो। यदि आपने इसे, आप ऐसे समझिए, यदि आप एक गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली है, उसका फ्यूल पेट्रोल है, और आप पेट्रोल की जगह उसमें मिक्स करके पानी डाल के आप उस इंजन को चलाना चाहें, तो क्या वो सही चलेगा? ठीक यही दशा होती है साथियों। जब आपका भोजन, जब आपका खान असमय होने के साथ साथ बहुत सारे विषैले पदार्थों से या ऐसे पदार्थों से के संयुक्त हो जाता है, जिनके कारण जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं, जिनका रिजल्ट होता है साथियों कि आपके शरीर की जो गतिविधियां हैं, शरीर की जो क्रियाएं हैं, वो रुक जाती हैं, अवरोध हो जाती हैं, और वहाँ पर जो नए सेल्स का बनने का क्रम है, अथवा नए सेलों को स्वस्थ रहने का क्रम है, अथवा नए सेलों को ऊर्जा उत्पादन करने का क्रम है, वो तीनों ही चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं साथियों। तो आपका पहला, आपकी नींद, और दूसरा आपके लिए संतुलित भोजन बहुत आवश्यक है साथियों, और तीसरा काम है साथियों आपके एक्शंस, जिसे हम, यानी कि उससे लिए जाने वाला कार्य। यदि आपने उससे वो लिए जाने वाला कार्य नहीं किया, जिन अंगों को चलाना था आपने नहीं चलाया, आपने निष्क्रिय छोड़ दिया, जिसके लिए हम व्यायाम कह सकते हैं, आपका व्यक्तिगत कुछ ऐसा फिजिकल वर्क कह सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊँ, यदि आपके शरीर में कोई जॉइंट्स है, और जॉइंट्स का काम साथ में क्या है, उसमें मूवमेंट देना, लेकिन अगर आपने कुछ समय तक उन मोमेंटों को, उन जॉइंट्स को नहीं चलाया, तो साथियों क्या होगा, उनके अंदर स्टिफनेस आना जाएगी और वो वर्क नहीं करेंगे साथियों। तो आपको इस स्ट्रक्चरल बॉडी को सही करने के लिए, इस वातावरण को सही करने के लिए इन तीनों फैक्टर्स पर काम करना होता है। आपकी नींद, आपका खान पान, और आपका उससे लिए जाने वाला कार्य, आप इसको व्यायाम की संज्ञा भी दे सकते हैं। इनको आपको फिट रखना होता है। जब आप ये फिट रखते हैं, तब उसके बाद ये होता है कि आपके दूसरे पक्ष में जो आपका बाह्य वातावरण है, उसको आप नियमित कर सकते हैं, और वहाँ आपकी हेल्प करता है हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यानी कि वो भाषा, जिस भाषा को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जानता है, अथवा जिसके अनुसार चलता है, अथवा जिसके अनुसार आप उसे कमांड दे सकते हैं, अथवा जिसके अनुसार उसे तैयार कर सकते हैं साथियों। वो क्या है? आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, और आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो साथियों ये एक ऐसा मॉडल है, बाहर एक तरफ आप, आउटर को आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की तरह मैनेज कर सकते हैं, और इंटरनल वर्ल्ड को आप आयुर्वेद की पद्धति के साथ मैंने की। इसीलिए हमने ये इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन अप्रोच का एक मॉडल तैयार किया है, जिसका नाम है 50 मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। और साथियों इसकी विशेषता है कि ये दोनों जब अप्लाई होते हैं, तो ये मॉडल इतना पावरफुल है, ये आपको ले जाता है समृद्धि के उस चरम सीमा पर, जहाँ आप समृद्ध होना चाहते हैं। आपके माइंड की, आपके शरीर की वो अवस्था, आपके जीवन की वो अवस्था, जहाँ आप पूर्णतः सुखी और समृद्ध महसूस करते हैं। और मैं जानता हूँ आप भी समृद्ध होना चाहते हैं साथियों, इसीलिए इस वीडियो मेरे साथ है। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगता है, तो साथियों हमारे चैनल समृद्धि के सागर को अवश्य सब्सक्राइब करना, और हमें अपने कमेंट अवश्य देना। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें अच्छा लगेगा, हम आपके साथ काम करने के इच्छुक हैं, आपको समृद्ध बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे